अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको माइंडफुलनेस के पार्ट 3 में खुश आमदीद कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माइंडफुलनेस में आने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, लेकिन हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों कहते हैं लोग और मेडिटेशन की कौन सी ट्रिक है जिनसे वाकई में माइंडफुलनेस में इंसान आता है, और नॉर्मल रूटीन में कैसे इंसान माइंडफुलनेस में आ सकते हैं। देखिए, जब इंसान बैठता है, कमर सीधी रखता है, सांस लेता है, सांस छोड़ता है, ये तो नॉर्मल रूटीन में भी हर आदमी कर रहा होता है, क्योंकि जब तक आप सांस नहीं लेंगे आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन असल बात मेडिटेशन में ये होती है कि आप अपनी सांसों पे गौर कर रहे होते हैं। सांस जब ले रहे होते हैं पूरी तवज्जो से ले रहे होते हैं, बाहर छोड़ रहे होते हैं पूरी तवज्जो होती है आपकी। यानी कि मेन जो चीज़ है वो है आप हाजिर बाश होते हैं, लम्हा मौजूद में होते हैं, हालत हुजूरी में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं आप हाजिर बाश रहें। जब आप हालत हुजूरी में होंगे, लम्हा मौजूद में होंगे, तो आपका सफ़र शुरू हो जाएगा माइंडफुलनेस की तरफ। मेन चीज़ ये नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि ये तो नॉर्मल रूटीन में भी आप कर रहे हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं, आप अपने आप को देखने वाले बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप बेध्यानी में सांस नहीं ले रहे। इसलिए आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तब भी आप हाजिर बाश रहिए, अपने आप को देखने वाला बनिए, अपने अंदर यात्रा कीजिए, अपने अंदर का सफ़र कीजिए। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था, जा बढ़दे मंदिर मस्जिद अपने आप इचकते बढ़िया ही। इसी तरह सिद्धार्थ बुद्धा ने भी कहा था, अपने माइंड को परखने वाला, देखने वाला, समझने वाला बनिए। हमने माइंडफुलनेस के पार्ट 1 में कहा था कि इंसानी दिमाग का जो चौथा हिस्सा होता है वो आपकी सोचों, फिक्रों पर नज़र रखता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद इधर आइए। असल में आपने अपने आप को देखने वाला बनना है, अपने मन में झांकना है, अपनी सोचों में, फिक्रों में। जब आप अपनी सोचों में, अपनी थॉट्स में डीपली गौर करेंगे, तो आप अगर किसी नफसियाती मर्ज में मुब्तला हैं, मिसाल के तौर पे डिप्रेशन में है या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आहिस्ता 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 आपकी नफसियाती बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपका सफ़र माइंडफुलनेस की तरफ शुरू हो जाएगा। मेन और लाजम चीज़ है हाजिर बाशी। आपने लम्हा मौजूद में रहना है, हालत हुजूरी में रहना है। जब आप लम्हा मौजूद में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, तो आपको कोई नफसियाती बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। असल में लम्हा मौजूद में कोई तकलीफ़ है ही नहीं। जैसे कि हम हैं तो हम वीडियो बना रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप हैं तो आप वीडियोस देख रहे हैं। इस वक्त आपको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब आप माजी में झांकते हैं या फ्यूचर में, मुस्तकबिल में देखते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपके लिए मसाइल बनते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि लम्हा मौजूद के अलावा कुछ है ही नहीं, सब धोखा है, सब सैराब है। आपने सैराब के पीछे, धोखे के पीछे नहीं जाना, बल्कि लम्हा मौजूद में रहना है। हकीकी तौर पर सिर्फ और सिर्फ लम्हा मौजूद ही है, प्रेजेंट मोमेंट ही है। कोई माजी नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। यही आपका लम्हा मौजूद ही माजी बनता है। और जब आगे के बारे में सोचते हैं कि मुस्तकबिल आएगा, तो तब जब वहाँ पे आप जाते हैं, मिसाल के तौर पे अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यही कुछ टाइम बाद माजी बन जाएगा। लेकिन असल में ये लम्हा मौजूद ही है और था, लेकिन हम इसे माजी से याद करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। बेवकूफ़ी है। जो है, जो कर रहे हैं उस पर तवज्जो दीजिए। फिर इसी तरह कल क्या होगा, हाँ भाई मुस्तकबिल है, कल जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम हैं, जो है उसे कबूल कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जो आप करना चाह रहे हैं वो कीजिए, ना कि इंतज़ार कीजिए भाई कल आएगा कल आएगा। कल कभी नहीं आता। और माजी में आप वापस जा नहीं सकते। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिससे आप माजी में जाएं या आप मुस्तकबिल में चले जाएं। अब तक कोई ऐसी ईजाद नहीं हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लम्हा मौजूद में रहें,
آپ بہت سی تکلیفوں سے بچ جائیں گے۔ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ خوب دھیان دیجئے، اچھے سے کیجئے اور کامیاب ہو جائیے۔ لیکن مین چیز جو ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھنے والے بنیں، اپنے اندر کا سفر شروع کریں، اپنی من کی یاترا کریں۔ جب آپ اپنی من کی یاترا کریں گے، اپنے من کو دیکھنے والے بنیں گے، اپنے مائنڈ کو دیکھنے والے بنیں گے، تو آپ مائنڈ فلنس کی طرف بڑھیں گے، بہت تیزی سے بڑھیں گے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے کہ اسی ٹاپک پر کئی اور ویڈیو بنیں گی۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ بہت شکریہ۔